जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा भी है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। किसकी चर्चा चल रही है? आत्मा की चर्चा चल रही है। हमको लगता है क्या, मतलब ये आत्मा इतना सुंदर होगा, जिसके बारे में सुनकर आनंद हो रहा है, कषाय की मंदता हो रही है, आकुलता घट रही है, तो ऐसा भाव भाषण होता है क्या? हम ये किसकी वजह से हुआ है? हमको लगता है कि ये सुनने की वजह से हुआ है। आत्मा के बारे में सुन रहे हैं ना, ये स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, ये वहां नहीं हुआ है, ये सुनने से नहीं हुआ है। ये भी हमारी ज्ञेय निष्ठता है। आज चर्चा होगी ज्ञेय निष्ठता की। ये हमको लगता है कि हमको ये स्वाध्याय सुनने से काम हो रहा है। हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आत्मा का अवलंबन हुआ है, अर्थात ज्ञान निष्ठता में काम हो रहा है, ज्ञेय निष्ठता में काम नहीं हो रहा है। और जब तक ये ज्ञेय निष्ठता संबंधी भ्रांति बनी रहे, तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा नीति वचन पढ़ रहा था आज। कड़वा सच छुपे हुए झूठ से हमेशा बेहतर होता है। क्या कहा? कड़वा सच छुपे हुए झूठ से हमेशा बेहतर होता है। मतलब कोई अगर हमारी गलती हमको मुख पर दिखाए दे, थैंक यू, और कोई हमारी बहुत तारीफ करे, क्या स्वाध्याय, क्या चर्चा, क्या धर्म, क्या देव दर्शन, क्या उनकी भक्ति, वाह क्या आवाज, ऐसी हमारी प्रशंसा होती रहे साहब क्या होगा? आत्मा उतना ओझल होता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा बेहतर है कि हमको कोई डांट फटकार लगाने वाला मिले, अर्थात हमारी गलती बताने वाला मिले। आज तकलीफ यह है कि ऐसे समाज सुधारक तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन क्या है, स्वयं की गलती निकाले बिना अन्यों की गलती देखना योग्य नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज हमको 236वीं गाथा की चर्चा को प्रारंभ करना है। अब तक का विषय इस प्रकार चल रहा था कि आचार्य देव हमको आगम अभ्यास की भरसक प्रेरणा कर रहे हैं। क्यों साहब आगम अभ्यास की प्रेरणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगम अभ्यास के बिना तुम वस्तुओं का निर्णय नहीं कर पाओगे। आगम अभ्यास के बिना तुम्हारा चरणानी योग भी ठीक से नहीं चलेगा। आगम अभ्यास के बिना तुम्हें परिणामों की विचित्रता का ख्याल नहीं आएगा। आगम अभ्यास के बिना तुम एक भी वस्तु को ठीक से उसी के रूप में उसको परख नहीं पाओगे, उसके स्वभाव का निर्णय नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम्हें स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा है किसी भी वस्तु का, तो आत्मा कैसे मिलेगा? इससे निष्कर्ष ये होता है, तुम यदि 6 द्रव्यों में से एक भी वस्तु अच्छे से जान लो, क्या कहा? 6 द्रव्यों में से एक भी वस्तु अच्छे से जान लो, तो तुम्हें आत्मा का स्वभाव समझने में या आत्मा का अनुभव करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसने आज तक एक भी द्रव्य का ठीक से निर्णय नहीं किया। ठीक है, चलिए अपन थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। 232वीं गाथा में एक बात कही थी कि साहब जो एकाग्र है वही श्रमण है। एकाग्रता अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकाग्रता सम्यक प्रकार से वो एकाग्रता है। अर्थात अपने में अपनत्व करता हुआ श्रद्धा, अपने को जानता हुआ यह ज्ञान, और अपने में ही रमन करता हुआ वो चारित्र। ऐसी जो एकाग्रता है वो प्रशंसनीय है, वही अंगीकार करने योग्य है, और उसकी बल पर कोई जीव श्रमण हो सकता है। श्रमण के वैसे अर्थ काफी बनते हैं। एक अर्थ बनता है जो श्रम करे सो श्रमण आश्चर्य की बात, वह किंचित मात्र भी पसीना बहाना नहीं है। और
बताया जा रहा है जो श्रम करे सो श्रमण। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए गाथा में अपन बढ़ते हैं। कल एक बहुत मार्मिक प्रश्न आया था हितेश भैया का कि साहब ये अपने से अच्छे है, अपने से अच्छे है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपने से अच्छे है लेकिन सच्चे नहीं है तो नहीं चलेगा। हमारी कंडीशंस आर ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन सच्चाई। जो सत्य स्वरूप से मोक्ष मार्ग को अंगीकार करते हैं, समझकर अंगीकार कर रहे हैं, उन्हीं की बात है। उनके सामने ही यह मस्तिष्क झुकेगा, उनको ही वंदन करेगा। याद रखना, यदि हमने गलत को नमस्कार किया तो क्या तकलीफ होगी साहब? देखो, कृत कारित अनुमोदना, 3 बातें हैं। हम कर नहीं रहे हैं वैसा आचरण, करवा नहीं रहे वैसा आचरण, लेकिन जो कर रहा है उसको अनुमोदना करने में क्या तकलीफ है? अरे अनुमोदना करने में तकलीफ ये है क्योंकि हमारा भी निर्णय गलत हो रहा है उसके पीछे। और जब गलत निर्णय हो रहा है तो 101% हम गलत मार्ग पर ही जाएंगे, हम सत्यार्थ मार्ग पर नहीं जाएंगे। ये फैक्ट। क्यों? क्योंकि हम उसी को देखेंगे। इसके लिए कहीं अन्य किसी का भी, कोई भी धर्म के नाम पर कोई कार्यक्रम चलता हो तो उसमें सम्मिलित होना भी अपराध है। समझना इस बात को, बहुत गंभीर और होशो हवास में अत्यंत अत्यंत अंतरंग भावों के माध्यम से ये कथन कर रहा हूं। तो विचारना, इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में ये कहा, सच्ची बात, कड़वी बात छुपे हुए झूठ से अच्छी है, बेहतर है। समझ में आ रहा है? कड़वा सच छुपे हुए झूठ से हमेशा बेहतर होता है। और हमको क्या करना है? सत्य की खोज करनी है, असत्य का पोषण नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक सत्य की खोज नहीं होती है तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता, और हमारा प्रयोजन सुखी होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। गाथा पेज नंबर 143, 143, प्रवचन सार अनुशीलन भाग 3। ठीक है, इसमें मैं 143 पृष्ठ पर हूं। गाथा 236। चलिए, विगत गाथाओं में आगम ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करने के उपरांत अब इस गाथा में यह समझाते हैं कि आगम ज्ञान पूर्वक 1, तत्वार श्रद्धान 2 और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक संयम तीसरा कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान श्रद्धान और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मूलतः गाथा मूलतः इस प्रकार है। आगम पुवादिट्ठी न भवति जस्सेह संयमो तस्स नत्थिदि बणदि सुत्तम। अरे ये तो हो गया था ना अपना, 237 है ना? आई एम वेरी सॉरी। गाथा 146 पर पृष्ठ 146 पर आ जाइए। चलो वो गाथा एक बार अभी पढ़ ही ली है तो पढ़ तो लेते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेंगे। आगम पुवादिट्ठी न भवति जस्सेह संयमो तस्य नत्थिदि भणदि सुत्तम असंजदो होदि किद समणो। जिनागम अनुसार जिनकी दृष्टि न वे असंयमी, यह जिनागम का कथन है वे श्रवण कैसे हो सके। आइए अब 146 पेज पर आ जाइए। अपन 237 गाथा में चल रहे। किसी ने मुझे बताया नहीं अपन 237 की चर्चा कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये पिछली गाथा में हमने देखा। आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है।
अरे सही है, 236 ही चलनी है ना। दो सौ छत्तीस ही चलनी है। क्या है, मैं 4-5 दिन से ये पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है ये हो गई है। 236 ही चलनी है। आइए, आगम पुव्वा दिट्ठी। क्या कह रहे हैं? आगम पुव्वा दिट्ठी। आगम ज्ञान पूर्वक जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं हुई है, न भवति, नहीं हुई है सम्यक, जस्य जिसकी संयमो तस्य नत्थिति, अरे हो गया है ये, उसको संयम नहीं है। भणदि सुत्तम, ऐसा सूत्र में कहा है। और इसलिए क्या? असंजदो होदी किद समनो। और ऐसा असंयमी जीव श्रमण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए देखो, इस श्लोक में आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है, उसके संयम भी नहीं हो सकता, ऐसा सूत्र में कहा है। तथा जो असंयत है वह श्रवण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 3 बातें निकल रही है। हाँ, 3 बातें। लेट मी ओपन दिस। देखो, जिसको आगम ज्ञान नहीं है उसका सम्यक दर्शन की चर्चा पॉसिबल ही नहीं है। एक कोई कहे हाँ साहब मुझे आगम ज्ञान है, लेकिन तत्व श्रद्धा ही नहीं किया है, तो उसको सम्यक दर्शन पॉसिबल नहीं है। 2 कोई कहे साहब मुझे आगम ज्ञान भी है और श्रद्धान भी मेरा ठीक ठाक है, लेकिन मेरा संयम नहीं है। 3 तो कह रहे हैं। और तीसरा कोई कहे, एक स्पेशल केस, साहब हमको आगम ज्ञान नहीं है, तत्व श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमारा आचरण, हमारा संयम है। ये ऐसा चौथी केस है। कह रहे ये चारों में से कोई भी केस हो वे झूठ है, वे सत्यार्थ नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग तीनों की एकता रूप ही चालू होता है। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता है, अनेकता नहीं है। और वो मोक्ष मार्ग कहा है, मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं, बहुवचन नहीं लगाया है, एक वचन है, बराबर। तो इसलिए ये तीनों की एकता है, अर्थात जिस समय में मोक्ष मार्ग चालू हुआ है उस समय में ये तीनों होते ही होते हैं। ठीक है। देखो श्रद्धा से कभी ना कभी बाकी 2 भी आ जाएंगे। हाँ देखो थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं। देखो, छठाला ग्रंथ है, छठाला में एक बात आई है, चौथी ढाल में, सम्यक साथे ज्ञान होय पय भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो। तो पहली बात क्या कही? सम्यक साथे ज्ञान होय पय भिन्न आराधो। हाँ, और युगपत होते हुए प्रकाश दीपक तय होय। क्या कहा? दोनों युगपत होते हैं। कौन कौन युगपत हो रहा है? सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान युगपत हुए हैं। युगपत क्या हुए हैं? सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान युगपत हुए। युगपत मतलब एक साथ हुए हैं। अरे हम तो याद है इस गाथा में ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग तभी चालू होता है, ये तीनों युगपत हो तब चालू होता है। और हमने तो छह ढाले में क्या देखा? सम्यक साथे ज्ञान हो गया तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया, ऐसा वहां पर कहा गया है। बट दोनों बातों में विरोधाभास नहीं है, अर्थ में थोड़ा सा अंतर, मतलब प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है अपन करेंगे चर्चा। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन कि
सम्यक श्रद्धान हो गया तो ज्ञान और संयम हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना है। हो गया है, हो गया है, लॉजिकली हो गया है। अब हमको दिखाई नहीं दिया इसलिए उसको हम नहीं कह रहे हैं, ये अलग बात। लेकिन मोक्ष मार्ग जब भी चालू होगा तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ होंगे, एक ही समय में होंगे। तो इस गाथा में क्यों कहा है उसकी चर्चा करनी है अपने को। हाँ, बट एक पहला पॉइंट टू बी नोटेड इज श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। अब देखो वह चौथी ढाल में, छठाला की चौथी ढाल में ये कहा था कि श्रद्धान कारण और ज्ञान कार्य, ऐसा कहा है। कारण कार्य संबंध घटित किया, लेकिन वो कारण कार्य संबंध निमित्त की अपेक्षा लगाना। क्या कहा? कारण कार्य संबंध निमित्त की अपेक्षा लगाना। श्रद्धा सम्यक हो गई इसलिए ज्ञान सम्यक हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गुण का परिणमन स्वतंत्र है। श्रद्धा गुण का परिणमन स्वतंत्र, ज्ञान गुण का परिणमन स्वतंत्र। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो गई उसी समय में ज्ञान को भी सम्यक कहा जाता है। ज्ञान सम्यक, लॉजिकली बात कहूं क्या, ज्ञान में सम्यकपना होता ही नहीं है। वो श्रद्धा के पीछे ज्ञान को सम्यक कहा जाता है और श्रद्धा के पीछे ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है। आप और गंभीरता से विचार करो, ज्ञान अगर यथार्थ नहीं है तो श्रद्धा यथार्थ हो ही नहीं सकती थी। ज्ञान ने सब निर्णय पहले किया है, तब जाकर श्रद्धा ने अपनत्व किया है स्व में। आज तक क्या कर रही थी श्रद्धा? पर में अपनत्व कर रही थी। ये ज्ञान ने तो निर्णय किया, बट जिस दिन मोक्ष मार्ग में जिस दिन श्रद्धा सम्यक होती है ना, उसी समय में ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। उसके पहले भले ही ज्ञान ने बहुत अभ्यास किया, बहुत निर्णय किया, मतलब धारणा में बिठाया, सब कुछ किया, लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं थी ना, तो तब तक उस ज्ञान को भी सम्यक नहीं कहा गया। तो इन एंड ऑल विचारने की बात यह है कि श्रद्धा को लेकर ज्ञान का सम्यकपना है। श्रद्धा मिथ्या हो तो ज्ञान भी मिथ्या कहलाता है। फिर कितना अधिक क्षयोक्षम ज्ञान है उसको कोई वैल्यू नहीं है। यह तो श्रद्धा अपनत्व कर रही है तो एकदम न्यूनतम ज्ञान होना तो भी चलेगा, उस ज्ञान को जिनागम में सम्यक कहा है। अर्थात उसको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, कोई बाकी यहाँ वहां की बातें का ज्ञान नहीं हो, तो भी उसको ज्ञानी ही कहा है, अज्ञानी नहीं कहा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, चारित्र हो जाएगा, वह अपेक्षाकृत कथन है, चारित्र हो जाएगा। सचमुच कहा जाए तो चारित्र हो गया है। कैसे चारित्र हो गया है? अरे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, और अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? चारित्र होने की प्रकृति है, और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है जीव को। तो फिर अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र कहो, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अनंतानुबंधी के अभाव में ये जीव शादी करता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध करता दिखाई दे रहा है, सब कुछ करता है, विषय भोगों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ी संयम है। हमको जब सब कुछ त्याग करता हुआ कार्य दिखाई देगा, तब हम कहेंगे कि इसका चारित्र या इसका संयम अंगीकार हो गया है। लेकिन जहां पर मात्र अनंतानुबंधी का अभाव है, ये जीव गृहस्थी में है। अरे अनंतानुबंधी छोड़िए, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो तो भी उसको पूर्ण संयम ही नहीं कहा है, देश संयमी कहा है। और यहां पर कंडीशन ये है, पूर्ण संयमी होना चाहिए। और पूर्ण संयमी 6वां 7वां गुण स्थान। समझ में आ रहा है क्या? तो इन एंड ऑल अपन ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि चारित्र तो हो गया है, लेकिन सबको दिखाई दे ऐसा चारित्र नहीं हुआ है। क्या कहा फिर से? चारित्र तो अंतरंग में प्रकट हो गया है, लेकिन सबको दिखाई दे ऐसा चारित्र नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको और समझ में आएगा। देखो, हमने एक
बीजारोपण किया, बीज बोया है। मेरा प्रश्न है, बाम्बू का ही बीज लेते हैं क्या? बाम्बू का बीज लेंगे या इलायची के बीज लेंगे? इलायची का बीज बोया है हमने, क्या आपको पता है इलायची का पौधा आने को कितना टाइम लगता है? किसी को नहीं मालूम? मैंने उदाहरण दिया है। इलायची का पौधा आने को 1 जनरेशन मिटनी चाहिए। मतलब मैं आज 25 साल का हूं तो 50 साल का होऊंगा उस दिन वो पौधा बाहर आएगा। और इलायची मिलने के लिए मेरे नेक्स्ट जनरेशन क्या, उसकी अगली जनरेशन को उसका भोग मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बोएगा एक, खाएगा दूसरा, ऐसी कंडीशन है। फिर भी चलो, मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि ये इलायची का बीज बोया। अब बीज बोने के बाद में साहब अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया? कौन देखेगा? कब तक देखेगा? 25 साल देखना है। और कदाचित मैंने जहां पर बीज बोया था वहां की मिट्टी उकेर दी और देख लिया, अरे बीज हिल रहा है कि नहीं, अरे यहाँ काम नहीं हो रहा है, दूसरा गड्ढा बनाओ और उसमें वो बीज डालो। ऐसा करते करते काम होगा क्या? ऐसा करते करते तो काम होने वाला नहीं है। बट कह रहे हैं काम हो रहा है इसमें, तुम थोड़ा इत्मीनान तो रखो कि काम हो रहा है। किसी का जल्दी होता है, किसी का बाद में होता है, लेकिन होता जरूर है। 25 साल के बाद में वो पौधा थोड़ा सा बाहर आता है और उसके बाद में वो बढ़ना चालू हो जाता है। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, बाम्बू है ना, बाम्बू, उसकी भी खेती ऐसी ही चलती है। उसका बीज वो 12 साल लगते हैं बाम्बू को आने के लिए और एक बार बाहर आ गया 6 महीने में धड़ाधड़ एकदम, मतलब 50 फीट ऊंचा भी जा सकता है। 6 महीने में 50 फीट ऊंचा जा सकता है। लेकिन उस पौधे को बाहर आने के लिए कितना टाइम लगा? 12 साल। सब क्या करना है तब तक? राह देखना। काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। मेरा प्रश्न है, काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? 12 साल के बाद में हमको दिखाई दिया ना, तो काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हितेश भाई आप बताइए हमको। हो रहा था, बिल्कुल। अरे मानना ही पड़ेगा। देखो और एक आचार्य का उदाहरण ना, ये सब मेरे उदाहरण नहीं, ये सब जिनवानी में आए हैं। जैसे चावल कितने देर में पकते हैं आपके घर पे? मतलब कुकर में रखो तो कितने देर में सींचते हैं? 20 मिनट लगते होंगे ना? अरे कुछ भी बोलो ना, क्या फर्क पड़ता है तो बात यह है, क्या चावल 20 मिनट बाद पके हैं या कंटिन्यूअसली निरंतर उसमें कोई एक प्रोग्रेस चल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, या जिसको हम पका हुआ कहते हैं, ऐसा उसकी स्टेट आई नहीं इसलिए पके नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो जिसको हम पके हुए कहते हैं, ऐसी स्टेट आई नहीं है इसलिए वो पका नहीं, ऐसा कह रहे हैं। बट निरंतर प्रत्येक क्षण क्षण में उसका पकना चल रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अगर आप कहोगे, इसमें न्याय की भाषा चलती है। अगर आप कह रहे हो कि पहले मिनट में भी पके हैं तो 20 मिनट को 20 मिनट तक क्यों पकाना? पहला पॉइंट। और आप कहो 20 मिनट बाद ही पके हैं तो फिर डायरेक्ट 20वां मिनट ही का पकाना चालू कर दो ना। ये पहले 19 मिनट क्यों वेस्ट करना? ये है कि ऐसे नहीं पके हैं जिसे हम सेवन कर सके, जिसे हम खा सके। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ये चारित्र ऐसा प्रकट नहीं हुआ है जो दुनिया को दिखाई दे। समझ में आ रहा है? और फिर ऐसा भी कहते हैं कि मस्ती तो वो है जो सर पे चढ़ के बोले, और मुनि अवस्था ऐसी धुन चढ़ी है आत्मा की
पूरा सर पे चढ़ के बोल रही है, चीख चीख कर बोल रही है, ये पूरा मोक्ष मार्ग या पूरा प्रकृति के लिए स्वयं को आहूत कर दिया है उन्होंने। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पूर्णतया प्रकृतिमय जीवन उनका हो गया है। तो चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, चौथे गुणस्थान में ही हुआ है, बट सबको दिखाई दे ऐसा चारित्र नहीं हुआ है, और सबको दिखाई दे ऐसा चारित्र छठे सातवें गुणस्थान में होता है। ठीक है, तो इतना विचारणीय बिंदु है। तो भ्रम नहीं करना कि चारित्र है या नहीं है या होगा। अभी आपके कथन में उनका चारित्र होगा, मतलब श्रद्धा है चारित्र होगा का अर्थ इतना ही निकलना चाहिए कि महाव्रत योग्य चारित्र उनका होगा। समझ में आ रहा है क्या? चारित्र तो चौथे में ही चालू हो गया है। ठीक है, चौथे में ही चालू हो गया। देखो, एक कषाय चारित्र मोह की 4 कषाय चौकड़ियां है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, बराबर। तो अनंतानुबंधी ये चारित्र मोह की प्रकृति गई तो उसका अभाव हुआ कि नहीं? तो उसके अभाव में स्थिरता है कि नहीं है? हितेश भैया बोलिए। चारित्र मोह के अभाव में जीव को कोई स्थिरता है कि नहीं है? अनंतानुबंधी के अभाव में है ना, तो फिर अपने को चारित्र मानना पड़ेगा। कथनचित है, कथनचित नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी संबंधी अस्थिरता है और एक कषाय चौकड़ी के अभाव में स्थिरता भी है। अब ये हमको पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब न्याय से युक्त बातें हैं, तर्क से युक्त बातें हैं। किसी जब हम कहेंगे कि चारित्र होगा 7वें में, इसका मतलब ऐसा चारित्र नहीं प्रकट हुआ है कि सबको बताया जाए। ओके, जैसे कोई महिला गर्भवती हो गई, कोई कहे साहब बच्चा दिखाओ, बच्चा दिखाओ, 9 महीने रुको। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आज ऐसी स्टेट में नहीं कि हम आपको बच्चा दिखा सकते, आपको 9 महीने बाद बराबर दिख जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बस वैसी बात है। तो चारित्र भी है लेकिन सबको दिखाई दे ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। इस लोक में जिसकी आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम भी नहीं हो सकता, इस सूत्र में कहा गया है। तथा जो असंयत है वह श्रमण कैसे हो सकता है? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असंयत का अर्थ क्या लेना। अब इतनी जो चर्चा चली है ना, अभी हमको असंयत का अर्थ समझना चाहिए। जैसे चौथे गुणस्थान का क्या नाम है? कोई बताएगा चौथे गुणस्थान का नाम? अविरत या असंयत सम्यक दृष्टि है कि नहीं? मतलब असंयमी है। तो असंयमी है तो कह रहे वो श्रमण नहीं हो सकता। अर्थात अभी इसके साथ लगाना 232वीं गाथा। 232वीं गाथा में क्या कहा था? श्रमण है वो एकाग्र है, अर्थात ये एकाग्र भी नहीं है, ऐसा यहां पर लगाया जा रहा है। तो हाँ, जैसा मोक्ष मार्ग योग्य एकाग्रता चाहिए ऐसी एकाग्रता नहीं है। जैसा धर्म ध्यान मोक्ष मार्ग के जीव को होता है वैसा एकाग्रता यहां पर नहीं है। अर्थात 6वें 7वें में जैसी एकाग्रता होती ऐसी नहीं है, इसलिए असंयमी कहा गया है। ठीक है, आगे आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो स्याद्वाद वही आगम ज्ञान पूर्वक होने वाली तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से शून्य है, उनके संयम ही सिद्ध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से शून्य है। फिर से, आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले तत्व श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि। पहले क्या कहा? सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो। आ जाओ, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आगम ज्ञान करना। वहां एक्सपेक्टेड है कि ऑलरेडी आगम ज्ञान किया तभी तो तत्व श्रद्धान किया है।
अभी यहाँ पर क्या कह रहे, पहले आगम ज्ञान करो। अब मेरा प्रश्न है, आगम ज्ञान किसको कहना? अभी हम जो कर रहे हैं आगम ज्ञान है क्या? ये हम अपने आप को प्रश्न करें। यहाँ पर कह रहे हैं आगम ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें हम अपने आत्म तत्व की खोज करने के लिए बैठे हैं। क्या कहा? जिस जिस जहां पर हम आत्मा की खोज की बुद्धि से बैठे हो, वो अभ्यास आगम ज्ञान है। जहां पर आत्मा की खोज की बुद्धि नहीं है, वो अभ्यास आगम ज्ञान है ही नहीं। ओ, इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में बहुत पढ़कर संतुष्ट हो गया। ये मात्र रूटीन जॉब है, क्रियाकांड है। क्या कहा? ये रूटीन जॉब है, क्रियाकांड है, अर्थात इसमें भी मिथ्यात्व ही झलकता है। क्यों? क्योंकि ये संतुष्ट हो गया ना, मात्र शास्त्र अभ्यास में ये संतुष्ट हो गया। इस बुद्धि को क्या कहा है शास्त्रों में मालूम है? व्यभिचारिणी। जो मात्र शास्त्र अभ्यास में संतुष्ट हो गया है, ऐसी बुद्धि को व्यभिचारिणी कहा है। ओ, इतना कठोर शब्द है कि नहीं, लेकिन कड़वा सच छिपे हुए झूठ से अच्छा है, बेहतर है। यही आज का वचन चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कड़वा सच है ये कि हमारा ये शास्त्र अभ्यास वॉज ऑफ नो यूज। वाई? क्योंकि इसमें अभी भी मेरा मिथ्यात्व ही पल रहा है, सुरक्षित है। और यदि मैं इस बुद्धि से बैठता कि मेरे में क्या कमी है, क्या खोट है, मैं कहाँ गलत हो रहा हूं, ये मुझे शास्त्र मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो शास्त्रों के माध्यम से मैं विचार तो करूं कि अपनी गलती क्या है, और गलतियों का निर्णय करके उनके अभाव का यत्न करता, उनको स्वीकार करता। तो ये तो हुआ नहीं ना। तो समझ लेना कि ये आगम अभ्यास हुआ ही नहीं। इसलिए कहा, कोई कहे, मैं किसी को पूछूं, साहब आपके कितने कौन से स्वाध्याय हो गए? साहब समयसार हो गया है, प्रवचन सार हो गया है, 6 डाला हो गया है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, रत्नकण श्रावकाचार, और पंच परमागम और गोमठ सार का भी थोड़ा बहुत पढ़ा है साहब। अच्छा, दिस इज नॉट आगम ज्ञान। समझ में आया? यह आगम ज्ञान नहीं। आगम ज्ञान वो है जिसके माध्यम से हम आत्मा के बारे में, और कौन सा आत्मा? थर्ड पार्टी वाला आत्मा नहीं, फर्स्ट पार्टी वाला आत्मा। यहाँ पर इंश्योरेंस जो किया जा रहा है ना, अपना इंश्योरेंस किया जा रहा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया जाता। और ये जीव क्या कर रहा है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जैसे, हाँ वो सामने वाला सुरक्षित हो रहा है ना, सामने वाला सुरक्षित हो रहा है ना, उसके हिसाब सबसे चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और हमारा अभ्यास कैसा होना चाहिए? मेरे लिए अपने को वहां पर खड़ा करके सारा कथन का भाव अपने ऊपर लगाना है। हमको स्वाध्याय करते समय में अगर कोई थर्ड पर्सन याद आ गया, समझ लेना मेरी गलती हो रही है। हाँ, क्यों? वो गलत है ये तुम्हें ख्याल में आ रहा है, लेकिन तुम उसकी गलती ढूंढ रहे हो, ये भी गलती है ये तुम्हें कहाँ ख्याल में आ रहा है? समझ में आया क्या? हम किसी की गलती ढूंढते बैठ रहे हैं, वो ये गलत कर रहा है, वो ये गलत कर रहा है, इसमें हम गलत हो रहे हैं ना। गलत हो रहे हैं मतलब क्या? अरे हम मन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मन के माध्यम से हमको आत्मा की खोज करनी चाहिए थी, वो तो नहीं कर रहे हैं। और अन्य किसी कार्य में हमको अन्य कोई पर द्रव्य, परगे ज्ञान का विषय बन रहा है, और उसमें हम संतुष्ट हो रहे हैं। यह अपराध है कि नहीं है? देखो, इस प्रकार से हम छोटे छोटे अपनी कमियां अपने को ढूंढना है और निकालना है। यस, गेट आउट। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी देखो क्या कह रहे हैं। कहा गए भाई? हाँ, जो जीव स्याद्वादमयी आगम ज्ञान पूर्वक, और एक कंडीशन लगाया है, एक ट्रेडमार्क, स्याद्वादमयी। स्याद्वादमयी मतलब क्या? कौन बताएगा स्याद्वादमयी मतलब क्या? ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब क्या? कथनचित है, इसमें सर्वथा को इस कथन को किसी भी रूप से नहीं लेना। समझ में आया? यहाँ पर स्याद्वादमयी ये ट्रेडमार्क शब्द लगाया है, अर्थात वहां अपेक्षाकृत कथन है
किसी नए से हम देखें तो हमको वस्तु ऐसी दिखाई दे रही है, किसी नए से हम देखें तो हमको वस्तु वैसी दिखाई देती है। तो वो नयों का खेल है। तो जिस नए से कथन किया है वैसे ही हम वस्तु को देखेंगे, और समग्र वस्तु का निर्णय तो ऑलरेडी है, लेकिन ये पर्टिकुलर नए से हमको ये वस्तु इतनी ही दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी बुद्धि हमारे पास, ऐसी दृष्टि हमारे पास डेवलप हो जाए तो फिर उस आगम अभ्यास में धार आती है, और फिर उस आगम अभ्यास के बल पर तत्व श्रद्धान करने का यत्न किया जा सकता है। आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। समझ में आ रहा है? और आपको बताऊं, जितने भी पंथ संप्रदाय इर्द गिर्द में दिखाई दे रहे हैं, सब ये आधा अधूरा माल अपने जिनवाणी रूपी समुद्र में से ही निकाल कर उन्होंने सींचा है, और आधे अधूरा ज्ञान ही बांट रहे हैं, और सो कॉल्ड गुरु बन के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो विचारना कि ये एकांत अभ्यास घातक है, और इतना घातक कि अब ये बात हम में भी पनप रही है। हम भी कदाचित मात्र व्यवहार का एकांत कर बैठे, निश्चय का एकांत कर बैठे, तो हम भी अन्यमति जैसे ही है, हम जैन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो आगम अभ्यास करता है उसको, उसके पास विशेष दृष्टि आ गई है, सब वस्तुओं को देखने की नजरिया आ गया है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पिछली गाथा में कहा आगम चक्षु साहू, आगम की दृष्टि निर्णय होगा वो सर्वमान्य भी होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा खींचातानी नहीं होती। वहां मुख्य रूप से हम अनंत भगवान को साक्षात सामने रखकर उनकी साक्षी में सारे निर्णय ले रहे हैं। यदि हमको कोई विरोध हो रहा है तो समझ लेना हमारा आगम से या आगम के निरूपण करने वाले ऐसे अनंत भगवान से ही विरोध है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जो जीव स्याद्वादमयी आगम ज्ञान पूर्वक होने वाले तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण वाली दृष्टि से शून्य है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धान। नाउ व्हाट इज तत्वार्थ श्रद्धान? तत्वार्थ श्रद्धान मतलब क्या? तो कह रहे हैं तत्व अर्थात वह, उसका भाव। तत्व किसका भाव? अर्थ, अर्थात उस अर्थ के भाव को तत्वार्थ कहते हैं। और ऐसा अर्थ कितने हैं? सारे जितनी वस्तुएं उसके अपने अपने अलग भाव है। अच्छा, इसका मतलब जो जो वस्तु है उसका अपना अपना निजी भाव है। ऐसे निजी भाव को जो जो समझता है उसको तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। अब और एक बात, मात्र समझने तक काम है या प्रतीति करने तक काम है? तो कह रहे समझकर प्रतीति करने तक है, क्योंकि समझने का काम तो फिर से ज्ञान में हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और प्रतीति करने का काम श्रद्धान में हो गया। समझ में आया? तो आगम ज्ञान पूर्वक यथार्थ तत्व श्रद्धान से रहित है, ऐसी दृष्टि वो अंध है। समझ में आ रहा है? अर्थात वो अंधा है। कैसे अंधा है साहब? वो नियम से विषयों में ही प्रवृत्ति करेगी उसकी दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो तत्वार्थ अश्रद्धान करेगा या अतत्व श्रद्धान करेगा, लेकिन वो नियम से उसकी दृष्टि पर गेयों में ही चली जाएगी। ओके, तो क्या कहा? उससे जो शून्य है, ऐसी दृष्टि से जो शून्य है, उनके संयम ही सिद्ध नहीं होता। संयम ही सिद्ध नहीं होता। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात कोई कहे साहब, हितेश भैया कल कह रहे थे ना अपन, सब उनका आचरण हो रहा है ना, अपने से अच्छे है, अब चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? आगम अभ्यास पूर्वक यथार्थ तत्व श्रद्धान
से युक्त जो दृष्टि है तो उसका संयम हो सकता है, अदरवाइज नॉट। ओके, तो फिर वो अपने से अच्छे या बुरे अब निर्णय करो। अब ये आगम अभ्यास के माध्यम से अब निर्णय करो वे अपने से अच्छे या बुरे। कहो तो अपने से बुरे। क्यों? वे भी मिथ्या दृष्टि होंगे और कदाचित अपन भी मिथ्या दृष्टि होंगे, कदाचित कदाचित। हमको जल्दी नहीं है, हम निर्णय करने के लिए और समय लगाएंगे, लेकिन गलत निर्णय तो नहीं लेंगे। एक, हम ऊंची भूमिका को अंगीकार करके नीचे का कार्य कभी भी नहीं करेंगे। जिस कार्य से जिनवानी को, इस जिन धर्म को लांछन लगे, ऐसा कार्य हम तो नहीं करेंगे। यदि हमको देखकर कोई प्रभावित हो गया और गलत मार्ग का अनुकरण कर गया तो उसके सारे पाप का दोष हमारे माथे होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अप्रभावना का कार्य मेरे से तो नहीं हो सकता। तो क्या कहा? असंयम तो पॉसिबल ही नहीं है, और इसको अच्छा कहना कोई अभ्यास नहीं किया है, किसी का श्रद्धा नहीं है, और बस थोड़ा बहुत उपवास किया, थोड़ी बहुत कुछ क्रियाएं की, खाने में कंट्रोल लाया, कोई घर का त्याग हो गया, इसका मतलब वो संयमी है, ऐसा नहीं होता। एक प्रश्न है आप सबसे। मैंने 8 दिन मैंने अष्टानी का पर्व था, तो मैंने हरी सब्जी खाने का मेरा त्याग हो गया, और 9वें दिन मैंने बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे सब्जियां सब लेकर आया बाजार से। 8 दिन बहुत पेट खराब हो गया, ऐसा वैसा करके उसका बहुत सेवन किया। मेरा प्रश्न है, मेरा 8 दिन के लिए हरि का त्याग हुआ है या नहीं हुआ है? प्रश्न है। आसक्ति, राइट? अर्थात 8 दिन तक, ये कब 8 दिन खत्म होते, कब 8 दिन खत्म होते, कब 8 दिन खत्म होते, इसी ताक में था। अर्थात मैंने उनका त्याग किया ही नहीं है। अर्थात जिसको त्याग जिनागम कहता है, ऐसा त्याग हुआ नहीं है। अर्थात आगम जिसको त्याग कहता है, ऐसा त्याग नहीं है। समझ में आया? इसलिए एक मार्गदर्शक पंक्ति अपने लिए मोक्षमार्ग प्रकाशक की, क्या? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। समझ में आया? विषय सेवन हो रहा है, कदाचित नहीं हो रहा है, तो भी यदि अभिलाषा है तो वो परिग्रही है, पापी है, मूर्छा है। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बिंदु है। आगे देखो, उसके संयम ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया और कषाय के साथ एकता के अध्यवसायी ये जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से 6 काय के जीवों के हिंसक होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं। लो, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये देखो फिर से, विषय त्याग की कठिन तपस्या, इसको तपस्या कह रहे हैं। विषयों का त्याग और उसमें एकदम निश्चिंतता, निराकुलता होना, वही सच्चा त्याग है। जिस विषय के त्याग में आकुलता खड़ी हुई है, वहां पर त्याग नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ जी, देखो क्यों नहीं है? क्योंकि स्वपर के विभाग का अभाव है। पॉइंट नंबर 1, स्वपर का विभाग मतलब क्या?
अरे स्व कौन है और पर कौन है यही निर्णय नहीं हुआ। ये क्या कर रहा है, जैसे ही गे दिखाई दिया इसको शरीर दिखाई देता है, जैसे ही गे दिखाई देता है उसमें शरीर का कोई विषय उसको प्रेरित करता है। अर्थात मान लो कोई सुगंध आ रही है तो ये सुहावना लगता है, कोई दृष्टि के योग्य ऐसा एकदम मस्त हरियाली और एकदम सुंदर चित्र होगा तो आहा हा कितना अच्छा है। तो ये जो बातें हैं ये विषय है। इसको ये ऐसा क्यों नहीं दिखाई दिया कि ये ज्ञान दर्पण पर झलका हुआ एक प्रतिबिंब है, और इसने क्या किया, स्वपर के भेद से रहित होकर मैंने इस विषय को जाना, जानकर ये अच्छा भी लगाई दिया। इसका मतलब मैंने स्वपर का भेद किया नहीं है। जैसे ही ज्ञान दर्पण पर वो विषय झलका, वो गे झलका, उसी समय में ज्ञेय ओझल होना चाहिए था, गौण होना चाहिए था और ज्ञान मुख्य होना चाहिए था। और हुआ क्या, इसका ज्ञान गौण हो गया और ज्ञेय मुख्य हो गया। ज्ञेय मुख्य होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ज्ञेय मुख्य होकर उसमें ही अच्छा और बुरा, इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई जो कि घातक थी। और ये क्यों हुआ, इसका मूल कारण स्वपर के विभाग का अभाव। समझ में आ रहा है? हाँ, उन्मत्तवत। समझ में आ रहा है? चलिए देखो, स्वपर के विभाग का अभाव एक। अब अभाव होने पर क्या हो गया, काया और कषाय के साथ एकता के अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? अध्यवसाय मतलब विकारी भाव, अज्ञान भरा भाव। समझ में आया? वैसे शब्दशः अर्थ अध्यवसाय मतलब भाव, इतना ही है, लेकिन भ्रम जनित भाव को यहां पर अध्यवसाय लेना है। ठीक है, ओके। तो क्या है, विभाग के अभाव के कारण काया, काया मतलब शरीर, और कषायों के साथ मतलब ये क्या है, नौकर्म आया क्या, पहले आया था, और कषाय अर्थात भाव कर्म। समझ में आया? इनमें वो भेद नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो नौकर्म और भाव कर्म में भेद नहीं कर रहा है, नियम से वो द्रव्य कर्म में भी भेद नहीं कर रहा है। स्वपर का भेद कहाँ कहाँ लगाना था, देखो देखो यहाँ पर बता रहे हैं। स्वपर का भेद कहाँ कहाँ करना था, पहले तो नौकर्म के साथ करना था एक, दूसरा कषायों के साथ अर्थात भाव कर्म के साथ करना था। क्या? स्वपर का भेद विज्ञान, अर्थात ये जो कषाय हुई है, ये जो विकार हुआ है, ये जो राग आदि उत्पन्न हुए हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान, इनको पर के खाते में डालना चाहिए था। ये समझा रहे हैं यहाँ पर? ओके, अगर ऐसा मैं कर नहीं पाया तो अपराध। देखो, अब कोई ऐसा है, बोले ये कषाय तो पर है, कषाय तो पर है, और जो पर है वो मैं नहीं, तो मैं नहीं तो उसका अभाव क्या करना। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया क्या? कषाय पर है और पर है वो मैं नहीं हूं, स्व नहीं हूं, और जो स्व है ही नहीं, तो उसका अभाव क्या करना है। पर का तो अभाव किया ही नहीं जा सकता, जो स्व का है उसका अभाव किया जा सकता है। तो कह रहे यहाँ फिर से आगम अभ्यास ठीक से नहीं किया है। देखो, ज्ञानी को भी पर द्रव्य में आसक्ति होती है, लेकिन आसक्ति बुद्धि नहीं होती। क्या कहा? दो बातें कही, समझ में आया? एक होती है आसक्ति और एक है आसक्ति बुद्धि। क्या फर्क है दोनों में, आसक्ति और आसक्ति बुद्धि में? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, श्रद्धा मतलब यस, दर्शन मोह। कह रहे हैं चारित्र मोह आसक्ति है, और आसक्ति बुद्धि ये दर्शन मोह है।
तो दर्शन मोह बिल्कुल नहीं है, और वो अपनी कमजोरी मान रहा है इस आसक्ति को, उसको हे मान रहा है, त्यागने योग्य मान रहा है। उपादेय तो बिल्कुल नहीं मान रहा है कि मैंने ये अपराध करना चाहिए, ऐसा तो कदापि नहीं मान रहा है। ठीक है, ये बात है। देखो, और अज्ञानी क्या कर रहा है, इससे विपरीत बराबर आसक्ति भी है और आसक्ति बुद्धि भी है। मैंने जो किया वो सही किया, ऐसा ही करना चाहिए, फिर चुप भी बैठना है क्या, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि स्वपर के विभाग के अभाव के कारण काया और कषाय, देखो पहली वाली गाथाओं के साथ रिलेट करना, पहले भी आया है, ये सेम टू सेम बातें आ रही है। काया और कषाय के साथ एकता के अध्यवसायी ये वे जीव विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं होने से उनको विषयों की अभिलाषा बनी ही रहती है। अरे, और एक विषय थोड़ी है साहब, अभी मैंने रसना इंद्रिय का विषय का छोड़ दिया, चक्षु इंद्रिय का विषय खड़ा हो गया, चक्षु इंद्रिय के विषय को छोड़ दिया, कर्नेंद्रिय का विषय खड़ा हो गया, कर्नेंद्रिय का विषय छोड़ दिया, स्पर्श इंद्रिय के तो 8 विषय खड़े हो गए। समझ में आ रहा है क्या? और वो खत्म हुए तो और कौन सा बचा है, घ्राणेन्द्रिय खड़ा हुआ। तो एक छोड़ो दूसरे, और रसना इंद्रिय के 5 खड़े हैं, तो कितने विषय है, वो पलट पलट के भी एक एक विषय, एक समय में एक विषय चलता है, तो इसको अवसर ही नहीं मिलता है। भेद विज्ञान एक से करो सामने दूसरा खड़ा हुआ, एक दूसरे से करो तीसरा खड़ा हुआ, और इतना सब करते करते फिर से मन है वहां पर, मन में जो भाव विचार विकल्प खड़े हुए हैं, तरंगे आई है, उसको संभालो, वे सही है गलत है उनका एनालिसिस करो, और उसके बाद में शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न ऐसा निर्णय करा है। ओके, ये अभ्यास निरंतरता का है, यह अभ्यास रातों रात नहीं हो सकता, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ये स्वीकृति तत्क्षण हो सकती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस, उसको सालों भी लग सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और कहो तो अंतर्मुहूर्त में भी काम हो सकता है। कितनी धुन है, कितनी रुचि है, कितनी धगज है, इसके बल पर काम हो सकता है, लेकिन होगा तो आगम अभ्यास पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक, स्वपर के भेद पूर्वक। ओके, ऐसा ही जीव आगे बढ़ सकता है। उसको फिर अध्यवसाय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, शरीर में एकत्व चल रहा है या आत्मा में एकत्व चल रहा है, ऐसा भ्रम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो, कोई ऐसा है, ये कह सकता है क्या कोई कि इस भूमिका में ये काम चलता है? देखो, अक्सर मैंने देखा है, कोई थोड़ा बहुत व्रतों को अंगीकार करे, व्रतों को मतलब क्या, थोड़ा सा कठोरता से खान पान की आचरण करे, तो उसको तुरंत समाज वाले जीव क्या कहते हैं, तुम्हारी कौन सा गुणस्थान है अभी, तुम कौन से संयमी हुए हो अभी? तो संयम धारण करना ही कठोरता को अंगीकार करने का पैरामीटर है क्या? ऐसा नहीं है। हमारी कौन सी भूमिका ये मत पूछो, हमारी कौन सी भूमिका में जाने के भाव है ये पूछो। समझ में आ रहा है क्या? हम चाहो तो आज के आज मुनि दशा को अंगीकार करें, लेकिन नहीं ना, हमको मालूम है कि हमारी ताकत नहीं है, जिनागम के कहे अनुसार हमारा मुनिपना नहीं पल सकता, ये हमको स्वीकार है, तभी तो जाकर हम शांत बैठे हैं, नहीं तो आज के आज हम निकल जाते हैं। हाँ, अन्य जैसे सभी मठाधिपति हो गए हैं, सब घूम रहे हैं। देखो, कल परसों में कोई मुझे फोन करके कह रहे थे, हाँ, कि किसी व्यक्ति ने बुढ़ापे में उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली तो उनको अपने पैरों के बल पर भी चला नहीं जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति ने दीक्षा ली है। उसने अभी मजाक किया है कि नहीं जिनवानी के साथ में, हाँ, कितना अच्छा होता कि वो समाज के ऊपर भार बन के बैठा है। अब उसके पीछे 2 सेवक लगाने पड़ेंगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, और वो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब कहने की बात, ऐसा मुनिपना नहीं होता है, ये भावुकता का कार्य नहीं है, ये तो जिन धर्म को लांछन लगाने का कार्य है।
आप थोड़ा गंभीरता से विचार करना। मुनि स्वरूप अलौकिक है, मुनियों को पंच परमेष्ठियों के साथ लगाया गया है, अर्थात उनके साथ उनका नाम जोड़ा गया है। हम लौकिक जनों के साथ में उनका नाम जोड़ा नहीं गया है। अगर उनकी प्रवृत्ति हमारे लौकिक जनों जैसे ही होगी तो फिर क्या रहा उसमें, मतलब मोक्ष मार्ग की तो मतलब धज्जियां उड़ा दी है इन्होंने। ठीक है, देखो अभिलाषा का निरोध नहीं होने से छह काय, अभी देखो क्या हो रहा है, ये अभिलाषा नहीं है तो अब क्या हो रहा है, छह काय के जीवों के हिंसक होकर, मतलब अरे एक भी जीव मारा नहीं साहब और आप कह रहे छह काय के जीवों की हिंसा। हाँ हो रहा है, हो रहा है, ये देखो ना, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कदाचित तुम्हें कह दिया जाए कि तुम कोई पाप नहीं, तो तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे होगी, पूरी तीव्रता से होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो कह रहे इसका मतलब जब तुम अभाव था तभी भी तुम प्रवृत्ति कर रहे थे, भयवश तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही थी, व्यक्त नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर में अभिप्राय में उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रुचि भाव पड़ा था। और इसी को हम कह रहे हैं कि भेद विज्ञान का अभाव। समझ में आ रहा है क्या? एक एक विषय में अपनी आसक्ति है क्या, इसको परखना कितना बड़ा जिम्मेदारी है। इमीडिएटली कोई कहे साहब मुझे वैराग्य हो गया, अरे वैराग्य हो गया तो वैराग्य के पैरामीटर्स तो देखो क्या क्या हो सकते हैं। देखो अभिलाषा का निरोध नहीं होने से छह काय के जीवों का हिंसक होकर सब ओर से प्रवृत्ति करते हैं, तो इनको आश्रव कहाँ से होंगे? सब आश्रव भी सब ओर से होने वाले हैं। समझ में आया? इसलिए उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। देखो ये पैराग्राफ 10 दफे पढ़ा जाए और इसमें से जितने भाव निकलते हैं ना, अपन निकलने की कोशिश करें। इसमें पूरा खेल बैठा है, मतलब मेरी क्या गलती हो रही है ये भी यहाँ पर लिखा गया है, और मुझे क्या करना चाहिए ये भी यहाँ पर लिखा गया है। अगर मेरी गलती हो रही है और मैं आंखें बंद करके मूंद के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब कर रहे इसलिए, तो क्या है, कह रहे मेरे जैसा हिंसक जीव नहीं है। जैनी बनकर विषय कषाय में प्रवृत्ति करे वो जैन ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? विषय कषाय, देखो देखो एक आपको बताऊं, महावीर जयंती के दिन आएगी ना, अभी कब है? दस नहीं, तीत बोलो, तिथि। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, बराबर ना? तो कह रहे हैं इस दिन कोई अहिंसा रैली निकाले। हितेश भैया अहिंसा रैली निकाली, और कहाँ निकाली? ड्र 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 गाड़ी के ऊपर, कोई 4 व्हीलर में बैठा है। अब मेरा प्रश्न है साहब, आप अहिंसा रैली निकाल रहे हो और आप गाड़ियों के नीचे जितने जीव रोंदे जाएंगे इसकी भी खबर नहीं है। आपकी अहिंसा की लेवल क्या है? समझ में आया? अरे ऐसे ऐसे विद्वान हुए फिलोसोफर्स, वो कहते हैं कि जिनागम की अहिंसा, समस्त विश्व के जितने दर्शन है उनकी अहिंसा जहां तक थी खत्म होती है, वहां से जिनागम की अहिंसा प्रारंभ होती है। और हम तो लौकिक जनों जैसी हमारी अहिंसा की प्रवृत्ति हो तो क्या उसका क्या वैल्यू है? पकड़ में आ रहा है? तो अहिंसा के नाम पर हम रैली जो निकाल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। एक बात, अब मैं कभी छोटा था उस समय में ना, एक रैली में मैं भी गया था। अब उस रैली में एक आदमी वो नागिन डांस कर रहा था,
अब उस डांस पर वो चल रहे थे सब, बैंड बाजे भी चल रहे थे। अब इसको अहिंसा रैली कहो आप, कैसी मति मारी गई है कि नहीं। ऐसे 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 विकृतियों को अंगीकार करके हम उसको धर्म का नाम देते हैं। ये कितना महा अपराध हमसे हो रहा है, ये हमको समझना चाहिए। हाँ, देखो, अहिंसा के नाम पर हम अहिंसक चीजों का सेवन करना सीखे। अहिंसा के नाम पर सर्वप्रथम बाजार की सभी वस्तुओं का त्याग होवे। समझ में आ रहा है क्या? अहिंसा के नाम पर हम शेविंग क्रीम्स, टूथपेस्ट सबका त्याग करें। ये है दम। परफ्यूम्स का त्याग करें, या डाइज, बालों को संवारने के जितने भी कॉस्मेटिक्स है उनका त्याग करें, क्योंकि उनमें सब भुचड़ खाने की सब हड्डियां और सब खून भरा हुआ होता है। अहिंसा के नाम पर हम वो मिठाइयों के ऊपर जो वरक लगाई जाती है उनका त्याग करें। अहिंसा के नाम पर हम जो टाटरी अर्थात साइट्रिक एसिड जो आता है ना, नींबू सत्व, वो उसका त्याग करे। बेकिंग सोडा इनका त्याग करे। बेकरी प्रोडक्ट्स का त्याग करे। ये अहिंसा है सचमुच सब। और अहिंसा की मतलब क्या कर दी है मालूम नहीं। और उसके बाद में अहिंसा रैली के बाद में इमीडिएटली ठंडा शरबत पिलाया जाता है। अब वो ठंडा शरबत छने पानी से बनाया, अनछने पानी से बनाया, किसने बनाया, उसमें बाजार का ही कोई डाल दिया, कैसे होगा? या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लेते हैं, कैसे हो सकता है? विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से। मतलब हम कौन है ये हमको खबर होनी चाहिए। मतलब ये विषय कषाय में कैसी प्रवृत्ति हो रही है इसकी खबर हमको नहीं है। हमको बताने वाला भी कोई नहीं है और सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। दो बातें हो गई। एक तो बताने वाला बोला, साहब मैं क्यों बताऊं, मेरा मुंह खराब होता है और सामने वाला मेरे से नाराज हो जाएगा। और सुनने वाला कहेगा, ये बाबा तेरा ज्ञान तेरे पास रख, मैं सब समझता हूँ, हमसे नहीं हो सकता। ये इमीडिएटली बोल देते हैं। खेद भी नहीं है आज किसी को। ओ कैसे बताए? देखो, जिनवानी है, जिनवानी का आदर करना, क्योंकि मुझे सुखी होना है। जिनवानी के माध्यम से आत्मा को पढ़ना, क्योंकि मुझे सुखी होना है। यदि मुझे सुखी नहीं होना है, मुझे भटकना है, तो सब पूरा विश्व खुला है। और आज इस जिनवानी के दरबार में आए हैं तो जिनवानी का आदर करना सीखना, और जैसे जिनवानी कहती है वैसा अनुकरण करना। देखो, 10 प्रकार के श्रोता कहे गए हैं और उसके पहले सम्यक्त्व के 10 भेद कहे गए। सम्यक्त्व के 10 भेद, हाँ, आज्ञा सम्यक्त्व आदि जो बताए गए। पहला भेद क्या बताया गया? आज्ञा सम्यक्त्व, जैसे बताया वैसे स्वीकार करना और धड़ाधड़ आगे बढ़ना, ये आज्ञा सम्यक्त्व हो गया। समझ में आया? और श्रोताओं में भी अनेक प्रकार के श्रोता कहे गए हैं। एक तो तोता बुद्धि वाला श्रोता कहा है। एक हाँ, ये देखो, कौन सा कहा आपने बहन जी? बगुले के समान। अब बगुला हाँ, है। मैं भी वो कंफर्म कर रहा था कि वो बिल्ली वाला है कि नहीं, क्योंकि बिल्ली वाला मुझे भी याद था, बट है ये। अब बिल्ली वाला कैसा, क्या लॉजिक होगा बिल्ली वाले का? बिल्ली वाला श्रोता क्या होगा? एक बार पर द्रव्य में आसक्ति हो गई, उसको छोड़ेगा ही नहीं। और ऐसा श्रोता जिनवानी सुन रहा है। अब विचार करना, मैं वहां पर मैच हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। विचार करना। बात कठिन भी लगेगी हजम करने के लिए, लेकिन विचार करना। अभी तोते जैसा श्रोता क्या करता होगा? तोते जैसा श्रोता ये बात सुनी और ये दूसरे को सुनाई, ये बात सुनी, ये दूसरे को सुनाई। ऐसा तोते वाला श्रोता होता है। अब बगुले वाला श्रोता क्या है? बगुले वाला श्रोता ध्यान कर रहा है। अभी ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है भाई? उसको आत्मा का ध्यान हो रहा है या शरीर का ध्यान हो रहा है, इसका खबर नहीं है। जैसे सामयिक में बैठा है, आज बहुत गर्म है यार, आज इतना मन नहीं लग रहा है। अब ये गर्मी इसको सता रही है, तो बस गया ये बगुले का ध्यान।
अर्थात इसने सच्ची दृष्टि से नहीं या छल की दृष्टि से, बगुले वाला श्रोता और कैसे लगा सकते, ये जो ध्यान कर रहा है ना, इसके अभिप्राय में विषय वांछा पड़ी है, ये ध्यान करूंगा इससे मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो गया काम से। तो ऐसे 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 श्रोता है। तो ये क्या हो गया, तत्व निर्णय से रहित है और आगम अभ्यास ठीक से नहीं किया है इसने। आगम अभ्यास अगर ठीक से किया होता और सच्ची रुचि से स्वपर का भेद किया होता तो इसको काया और कषाय में एकत्व का भाव होता नहीं, और नहीं ऐसा हो रहा है इसलिए इसको एकाग्रता हो नहीं रही है, और एकाग्रता नहीं हो रही है इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं है, और मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए ये श्रमण नहीं बन पा रहा है, और श्रमण नहीं बन पा रहा है इसलिए ये मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। देखो, अनंत अनंत जीवों में हम वो लकी पीपल है, हमारी लॉटरी लग गई है कि हमको जिनवानी सुनने का लाभ मिला है, और यदि ये लॉटरी ऐसे फेंक दी तो समझ लेना दोबारा ये लॉटरी मिलने वाली नहीं है। समझ में आया? जो इन कर्मेंद्रिय का भी दुरुपयोग करता है, जो चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग कर रहा है, हाँ, जिनवानी को सुनकर भी विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, जिनवानी के योग्य अपना संयम, अर्थ संयम मतलब व्यवहार संयम की बात है, उसको अंगीकार नहीं कर रहा है, योग्य चारित्र को अंगीकार नहीं कर रहा है, चारित्र को अंगीकार करने की भावना नहीं कर रहा है, उसको आंखें नहीं मिलती है, उसको कान नहीं मिलता है। ते होंति लल्लमुवा बोधि पुनदुल्लहा ते सिम, वे लूले लंगड़े होने वाले हैं। और सुनो, लूले लंगड़े मतलब क्या, पंचेंद्रिय लूले लंगड़े नहीं, अरे उनको मिलेगा ही नहीं कुछ, एक इंद्रिय होंगे जहाँ हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझ में? बोधि पुनदुल्लहा ते सिम, ऐसी जगह पर जाएगा उसको बोधि मिलेगी नहीं, ज्ञान ही नहीं मिलेगा। आज ज्ञान मिला है उसकी उपेक्षा कर रहा है, और जब नहीं मिलेगा तब उसके लिए तरसता रहेगा। अरे अनंत भवों का पुण्य फलता है तब जाकर ये जिनवानी का ज्ञान हमको सुनने मिला है, और जिनवानी का ज्ञान मिलने के बावजूद भी हमको नहीं करना, हमको नहीं करना, ऐसा मत करो। नहीं, व्यवहार में तो जाना पड़ता है, ये मत करो। लाख कार्य छोड़कर ये कार्य करने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक एग्जाम्पल, समय तो, अरे बाप 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 बाप, समय हो गया है, मैं रुक जाता हूँ। मुझे समय का भान